पूरे हिंदुस्तान में अभी एक ही केस चल रहा है, एक ही ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। लेकिन ये पहली बार शायद हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जब इस तरीके के मामले हमें देखने को मिले हो। धर्मांतरण जैसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, लड़कियां हैं जो इन सारी चीज़ों से जूझ चुकी हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि केस को दबा दिया गया है या अब तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाई है। लेकिन हो सकता है कि ये जो मामला है, ये जो केस है, वो ऐसे ही क्रांति धर्मांतरण जैसी चीज़ों पर और ये सारे इन जैसे मामलों पर लेके आए, जैसे निर्भया केस एक आंदोलन, एक क्रांति लेके आई थी। आप सबको पता होगा कि 27 साल की श्रद्धा वकार के साथ क्या हुआ है, उसके साथ कैसी दरिंदगी हुई है, उसको कैसे 35 भागों में बांट दिया गया है। बता दें आपको कि 27 साल की इस लड़की के साथ, इस मासूम लड़की के साथ कितनी हैवानियत हुई। तो आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। 27 साल की ये जो लड़की थी वो कॉल सेंटर में महाराष्ट्र में काम करती थी, जहां उसे अपने एक लड़के से जो कॉल सेंटर में उसके साथ काम करता था उससे प्यार हो गया, जिसका नाम था आफताब। उससे प्यार हो गया, प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन दोनों का धर्म अलग होने के कारण बात शादी तक उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। पहले शुरुआत में इस लड़की ने बहुत बार अपने माता पिता से रिक्वेस्ट किया, शादी के लिए मनाने की कोशिश की, पर उसके माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन तब तक इस लड़की को इस हैवानियत की कोई खबर नहीं थी। वो इसके प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे कुछ सामने नहीं नजर आ रहा था। लेकिन ये जो लड़का था वो पूरा का पूरा हैवान हो चुका था। बता दें आपको कि पहले इसने अपने शादी के में इसको फंसाया। जब धीरे धीरे इस लड़की ने शादी की बात आगे बढ़ानी शुरू की, उस लड़के से करने लगी, तो लड़का पगला गया। उसने साफ पहले तो इनकार किया। इनकार करने का मतलब साफ था कि अब दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी, दोनों लड़ने झगड़ने लग गए थे, जिसकी वजह से वो दिल्ली आ गया। दिल्ली में जानबूझ के उसने ऐसी जगह पे घर लिया जहां आसपास सन्नाटा हो, सुनसान हो और जंगल हो। उसके दिमाग में इस कांड को अंजाम देने की जो प्लानिंग है वो अप्रैल से ही चलती आ रही थी। पहले उसने घर लिया दिल्ली में, इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद जब उन दोनों के बीच बहस हुई शादी को लेके, शादी की बात सुनते ही वो गुस्से में तिलमिला उठा और उसने उसकी वहीं पे, इतना ही करके उसका मन नहीं भरा तो उसने उसको 35 भागों में बांट दिया और उसके बाद हर एक भाग को फ्रिज में करीबन 18 दिनों तक रखा रहा। इसके बीच में उसने एक बम्बल पे नई लड़की पटा ली और अपना प्यार प्रसारण वापस से दोबारा से शुरू कर दिया। बगल में उसी घर में एक लड़की का शव पड़ा हुआ था और वो उसी समय किसी दूसरी लड़की को बम्बल के जरिए लेके आता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कांड किए हैं, जो भी काम किया है, उसे किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 6 महीने बाद ही सही, पर पुलिस को उसके बारे में पता चल गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या, क्योंकि उस दरिंदे ने लगभग सारे सबूतों को मिटा दिया है, पुलिस को उसके घर से कोई भी सबूत नहीं मिले। हालांकि उसने अभी कबूलनामे में कहा है कि यस आई किल्ड हर। उसने अभी पुलिस को अलग अलग ठिकानों पे लेके जा रहा है जहां वो उसने उस बॉडी पार्ट्स को फेंके थे वहां से उठाने के लिए। लेकिन क्या इन सब के बाद, क्योंकि डीएनए सैंपल्स नहीं है, फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाएगी, इन सब के बाद क्या इस आफताब को सज़ा मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर से हमारे जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है वो ऐसा कह दे कि पुलिस की लापरवाही की वजह से हम इसे सज़ा नहीं दे सकते। आपकी इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हॉक फिट। तब तक के लिए जय हिंद।